अब देखिए आर्थिक समानता, तो आर्थिक समानता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में और सारी समानताओं का कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे राजनयिक समानता है, नागरिक समानता है, सामाजिक समानता है, ये सारी समानताएं क्या है, अर्थहीन हो जाएंगी अगर आर्थिक समानता नहीं होगी। तो संपत्ति का जो समान वितरण या सभी को समान वेतन, आर्थिक समानता नहीं है। जैसे संपत्ति का समान वितरण कर दिया जाए या सबको समान वेतन दिया जाए, तो यह आर्थिक समानता नहीं है। यह अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने का जो है अवसर, समान अवसर जो है वो उपलब्ध करवाया जाए और सभी व्यक्तियों को की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो अब हमें देखना ये है कि आर्थिक समानता में क्या आ सकता है। तो देखिए आर्थिक समानता अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक समानता का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। अब केवल जैसे हम देखें संपत्ति का समान वितरण हो या सबको जो है समान वेतन दिया जाए, तो इसे हम आर्थिक समानता की श्रेणी में नहीं लेंगे। आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता ही, और सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर दिए जाएं और इसके साथ ही व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो। ये आर्थिक समानता का आधार है। यानी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता ये है कि उसे रोटी, कपड़ा और जो मकान है वो सामान्य रूप से जो है उसको उपलब्ध हो जाए। अब आता है देखिए सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता का अर्थ क्या है? सांस्कृतिक समानता का अर्थ ये है कि राज्य द्वारा जो बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। अब देखिए सांस्कृतिक समानता का अर्थ क्या है। सांस्कृतिक समानता का अर्थ यही है कि जो राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, तो यही जो है सांस्कृतिक समानता कही जा सकती है। जैसे कि भाषा, लिपि, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण, समुचित अवसर जो है दिए जाएं, और जो हमारा संविधान है वो सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। सांस्कृतिक समानता के लिए हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है उसकी व्यवस्था की गई है। इसी के आधार पर सांस्कृतिक समानता स्थापित हो सकती है। अब आता है कानूनी समानता। प्रजातांत्रिक जो राज्य हैं वहाँ पे कानूनी समानता की स्थापना करके ही जो है विषमता का अंत किया जा सकता है। जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर क्या है कि जो कानून के समक्ष समानता है उसके आधार पर ही जो है असमानता को दूर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, इसके साथ ही कानून के समक्ष समानता का मतलब यही है कि बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, नागरिकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए और कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, और जिससे कि विधि के शासन की स्थापना हो सके। विधि के शासन की स्थापना कब हो सकती है? जब सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाए। तो कानून के समक्ष समान समझने का अर्थ यही है कि इसी के आधार पर जो है विधि के शासन की स्थापना हो सकती है। और दूसरा, कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य यही है कि एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार और सभी लोगों के लिए समान कानून, समान न्यायालय व एक जैसे गुनाह का समान दंड, तथा कानून सभी को अपने बचाव के समान अवसर प्रदान करे। अब देखिए कानूनी समानता का अर्थ क्या है। कानूनी समानता का अर्थ यही है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, और इसके आधार पर विधि के शासन की स्थापना हो सके। विधि के शासन की स्थापना तभी हो सकती है जब सभी व्यक्तियों के साथ को कानून के समक्ष समान समझा जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि कानून का जो है समान संरक्षण दिया जाए। कानून का समान संरक्षण का मतलब क्या है? मतलब यही है कि कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए,
और यदि दो व्यक्तियों ने, जिसमें एक गरीब और एक अमीर है, दोनों ने अगर कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए जो दंड है वो दोनों को समान रूप से दिया जाए, यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं किया जाए कि कानून के समक्ष सभी समान है। अगर समान अपराध किया है तो दंड भी समान रूप से ही दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कानून के समक्ष समानता, कानूनी समानता। तो अब आता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये कि राज्य अपने सभी नागरिकों को विकास के लिए समान अवसर प्रदान करे और राज्य जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करे। तो यह है अवसर की समानता कि सभी को समान अवसर दिए जाएं और उनमें जो है धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब आता है शिक्षा की समानता। तो राज्य अपने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उन्हें जो है शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए। राज्य द्वारा समाज के कमज़ोर पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना और उनकी समानता का हनन ना हो। तो शिक्षा में समानता दी जाए और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएं ताकि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उनकी समानता का कोई हनन ना करे। तो ये हमने देखा अभी जो है समानता के प्रकार। अब देखिए इसमें यह है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है। कभी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि स्वतंत्रता और समानता के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो इसके संबंध में हम देखेंगे कि ये दोनों ही अवधारणा जो है व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। स्वतंत्रता और समानता ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है और इसके संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। तो पहला मत इन्हें परस्पर विरोधी मानता है, यानी एक दूसरे के विरोधी है, और दूसरा जो है वो इनको एक दूसरे का पूरक मानता है। तो वो पहले हम देखें कि भाई स्वतंत्रता और समानता को विरोधी कौन मानते हैं। इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इनमें कोई समानता नहीं है और लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया। इस समानता की मांग हमने करी तो इससे क्या हो गया, हमारी स्वतंत्रता की आशा जो है वो बेकार हो गई। और इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है। प्रकृति में असमानता विद्यमान है, योग्य तथा अयोग्य में समानता स्थापित करने की कोई औचित्य नहीं है। भाई सभी व्यक्ति जो है योग्य नहीं होते, सभी व्यक्ति अयोग्य नहीं होते, तो योग्य और अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई अर्थ नहीं है और न ही वास्तविक रूप से समानता स्थापित की जा सकती है। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो विचार आपको बताए, एक तो ये कि स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं और दूसरा विचार दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो जो हमने पहला विचार देखा कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, तो इनका ये कहना है कि भाई व्यक्ति समान नहीं होते। इसमें आपको लॉर्ड एक्टन का जो है विचार बताया, उन्होंने ये कहा कि समानता के आवेश में हम क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता की आशा को ही व्यर्थ कर देते हैं। और उन्होंने ये माना है कि प्रकृति से व्यक्ति समान नहीं होते, उनमें असमानता होती है और योग्य और अयोग्य में जो है समानता स्थापित नहीं की जा सकती। तो ये जो विचार है जिसके आपको विचार बताए, इसमें लॉर्ड एक्टन का विचार बताया जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। तो इसमें आपको लॉर्ड एक्टन का विचार देना है। अब देखिए दूसरा विचार है जो एक दूसरे को पूरक मानता है। इसमें जो रूसो है वो कहता है कि भाई समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। रूसो का कहना है कि समानता अगर नहीं होगी तो इसके बिना जो स्वतंत्रता है वो नहीं रह सकती, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार पोलार्ड ने कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है, यानी स्वतंत्रता की जो समस्या है उसका समाधान समानता के आधार पर ही किया जा सकता है।
व्यक्ति के विकास के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि दोनों अवधारणाएं अपनी मर्यादा में रहें, यानी स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों अपनी मर्यादा में होनी चाहिए। और गांधी जी ने भी कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। अब देखिए, इसमें आप गांधी जी का विचार भी दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पर कोई बंधन ही ना हो, उस पर कोई नियंत्रण ही ना हो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति पर नियंत्रण का अभाव हो, अपितु व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। यानी स्वतंत्रता के द्वारा हम विकास की अवस्थाओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है, तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। इन्होंने ये कहा कि भाई नियंत्रणहीन स्वतंत्रता का अर्थ है स्वच्छंदता। अगर व्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा और वो अपनी मनमानी करेगा। इसके साथ ही अगर बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक, यानी अगर उसको बंधन लगा दिए जाए फिर स्वतंत्रता दी जाए, तो ऐसी स्वतंत्रता का भी कोई अर्थ नहीं है। तो हम देखते हैं, देखिए, राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। नागरिकों को का एक जो बड़ा समूह वो शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। अगर हम व्यक्ति को राजनीतिक समानता ना दें, यानी उसको मताधिकार ना दें, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो अपनी भागीदारी शासन में नहीं निभा पाएगा। यही नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। समाज में एक विशेष वर्ग को ही जो है अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। आर्थिक समानता का जो है अनुपस्थिति में संपत्ति का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथों में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, शेष समाज उन व्यक्तियों पर आश्रित हो जाएगा। और हर्बर्ट डीन ने तो जो है दोनों में संबंध बताते हुए कहा है कि स्वतंत्रता में समानता निहित है और स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा, हर्बर्ट डीन ने कहा कि स्वतंत्रता में समानता निहित है। अगर हम स्वतंत्रता देते हैं तो उसमें समानता अपने आप में समाहित है। स्वतंत्रता और समानता में कोई आपस में द्वेष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, और ना ही वे एक दूसरे से अलग हैं, और वो एक दूसरे के जो है जुड़ी हुई हैं, पर एक ही आदर्श के जो है ये दो तथ्य हैं। तो अभी देखिए, हमने देखा कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। इसमें आपको दो विचार बताए, एक तो स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानता है और दूसरा जो है इसको पूरक मानता है। इसमें आपको जो विचारकों के जो विचार बताए हैं वही आपको बताने हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या अपनी बात कही है। तो अब आपका प्रश्न बनता है, एक तो समानता के प्रकार और दूसरा बनता है स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है। तो इसमें आप दोनों ही विचार लिखेंगे। अब आपका फर्स्ट यूनिट पूर्ण हो गई है। तो इससे संबंधित जो भी आपको बातें बताई, जो भी प्रश्न बताएं, वो आप पूर्ण कर लें।